के साथ न्याय हुआ है, और किस तरीके से देखेंगे, क्या मुसलमान वोट महिला और पुरुष में एक तरीके से बट गया है? राशिद जी अनम्यूट कर ले आप जी। हाँ मैम, वो सहारनपुर में थे, अगर उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं तो उसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो मुस्लिम पॉपुलेशन की ज्यादा है। बहरहाल मैं एक बात कहना चाहता था, अपने ग्राउंड रिपोर्ट तो मैं आपको दे दूंगा, संजय सर बहुत ज्यादा अच्छी पैनी नजर रख के बताते हैं, लेकिन मैंने सुबह 8 वाले शो पे भी यही कहा था आपसे, और अब भी यही कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही बदलाव आना है, वो ये था कि जाट समुदाय जो है पूरी तरीके से इस वाली बेल्ट में जो इलेक्शन हुए हैं वो तमाम का तमाम जो है गठबंधन पर पड़ा है। वजह गन्ना बेल्ट जो गन्ने का बिजनेस करते हैं वो पड़े हैं, लेकिन बुलंदशहर, मथुरा वगैरह जहां आलू का काम होता है वहां का जाट संभव है, ऐसा समझा जा रहा है कि वो शायद भाजपा पे कुछ हद तक चला जाए। अब मैं एक बात कहना चाहता था, हालांकि आउट ऑफ टॉपिक है नरेश जी की बात पे, कि ये अजीब इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है कि आज ही वो मतदान हुआ और आज ही टैनी जी के बेटे बाहर आ गए। ऐसा इत्तेफाक हरियाणा में भी हुआ था मैम, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग समझ जाएंगे, सारे मुझ पर बहुत ज्यादा तजुर्बेकार लोग हैं। चीफ मिनिस्टरशिप की जो है, सॉरी, वहां पर जो है शपथ ली जा रही थी, और दूसरी जो पार्टी थी उसके जो फादर थे वो जेल से आ गए थे और वो शपथ समारोह में बैठे थे। और यही इत्तेफाक होता है कभी कभी चिदम्बरम के साथ, आपको याद होगा 5 रोज ज्यादा रह गए थे वो जेल में, किससे रह गए थे ये भी आप जानते हैं। दोनों में फर्क है। एक चौटाला जी जो है आए थे पैरोल पर और वो जेल में थे, और टेनी के बेटे को बेल हाई कोर्ट ने दी है। जी हाई कोर्ट हाँ, की बेल नहीं सही कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा छूट मिल भी जाती है, आप सही फरमा रहे हैं, किसी को अपनी खेती में जगह होती है। गुरमीत राम रहीम को देखिए, उनको भी पैरोल पे बहुत लंबी छुट्टी मिल गई है जेल से, 21 दिनों की, और ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव में मदद करेंगे। तो नरेश जी को शायद मैं एक बात मैं रविंद्र जी अपनी बात को पूरी कर दूं आदत, तो मैं नरेश जी को सिर्फ याद दिलाना चाह रहा था। दूसरी बात, दर्द की बात बहुत अच्छी कही नरेश सर ने, उन्होंने कहा कि दर्द को भूल जाना चाहिए, आपस में जो झगड़े थे। नो डाउट कि कृषि बिल जो आया है ना मैम, इसने एक बहुत अच्छा काम किया जो 1991 के बाद से नहीं हो रहा था। 1991 से जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी पे जाता था, लोग भले ही 14, 17, 19 कहते हो, 1991 से पश्चिम का जाट भारतीय जनता पार्टी पे जाता था। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो चीजें भूल गए, लेकिन पता नहीं समझ में नहीं आया कि वो अमित शाह जी जो हैं उनको दर्द नहीं भूला गया। मुजफ्फरनगर में उनको दर्द वही था, वही याद था दर्द, 2013 के बाद उनको दर्द, उनको वो नहीं भूल रहे। तो नरेश जी की अगर मुलाकात हो तो कह दें भाई, मुझे जाना पड़ेगा इसके बाद। नरेश जी कह दें कि भाई हम तो दर्द भूल गए, अमित शाह जी आप भी भूल जाइए, और दर्द अगर कह रहे हैं तो गुजरात का भी दर्द याद कर लीजिए। अब मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बता देता हूँ बात, बिल्कुल वही कंडीशन है मैम। मैं पूरे आज मेरठ में आसपास तमाम सीटों पे घूम कर आ गया हूँ, वहां पे वही है बात जो मैं पहले आपको बता दी थी, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। हमारे यहाँ के जो पत्रकार हैं वो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बहुत अंदाजे के साथ बात करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे तजुर्बे हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी हिंदुस्तान का पत्रकार अगर यूं कहे कि साहब आपके समीकरण ऐसे होने वाले हैं, अरे भाई मुसलमान कमल के फूल को वोट नहीं देता, अरे भाई बहुजन समाज पार्टी का आदमी जो है तो उसको वोट नहीं देता, ये बिल्कुल एक क्लियर सी बात है। और वही हुआ। हाँ, मैंने आपसे कहा था जब वोट लेके निकलता सुबह 8 बजे तो हिंदू और मुसलमान हो जाता। एक फर्क आया शाम को, एक तो मैंने जाट समुदाय के बारे में आपसे कहा था कि वो इस समय गठबंधन के साथ है, जो भी उनकी मूंछ की लड़ाई है। जाटों के बारे में एक बात और बता दूं मैं, सुरोही सर की इजाजत लेकर के, कि जाटों का कहना यह है कि हम जो है ना बहलाए में आ जाते हैं, समझाए में नहीं आते। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कोशिशें की हैं, लेकिन जाट तो जाट है। एक साहब, मैं एक मिसाल और सुनाऊंगा, बहुत अच्छी है आपको, थोड़ा सा चूंकि लंबी लंबी बात होती है तो एंजॉय भी जरूरी है। एक साहब, स्कूल टाइम में मैं संजोन से पढ़ता था, वहाँ जाट बहुत सारे थे, 110 साल पुराना कॉन्वेंट स्कूल है मेरा। वहां पे हमारे जाट लगे दोस्त थे, तो हुआ यूं, मेरे दोस्त के पापा आए घर में और अपनी वाइफ से बोले, इन्हें हमारी आंटी से, अरे विमलेश नाम था, अरे बाहर मुझे जाट पागल हो गए, क्या हुआ? तो पता चला उन्होंने एम्बेसडर उठा ली थी, जय जाट कर रहे थे वो। तो वो हुआ यूं कि मैं आपको बता दूं, उसी में एक मिसाल और सुनाऊंगा आपको, नरेश सर हमारे बहुत एंजॉय करेंगे। उनसे पूछा हनुमान कौन होते हैं, तो एक बोले साहब हनुमान तो जाट होता है। क्यों? अरे ये बताओ सीता कौन थी? जो रामचंद्र जी की वाइफ थी। और रावण कौन था? वो उठाकर लेके गया था। और पड़ी लकड़ी किसने ली? तो जाटों के बारे में तो ऐसा, ये लकड़ी ऐसी हो गई थी। अब मैं आ जाता हूँ, नहीं पूछ क्यों जलवाई?
अब मैं समीकरण पे आ जाता हूँ, सीरियस बात कह देता हूँ, आप लोग थोड़े से हो गए होंगे, बहुत असल में बर्डन भी हो जाता है, इंटरवल भी जरूरी होता है, तो मैंने 2 बात आपको सुना दी। अब मैं यहाँ की बात बता देता हूँ मैम। एक्चुअली मेरठ में और मेरठ के आसपास मुजफ्फरनगर चले जाए, वहां चले जाए, कहीं पर भी आप मुझसे रिपोर्ट ले सकते हैं। एग्जैक्ट रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, वही है जो है। एक चीज और निकल कर आई है, लाभार्थी जो हमारा ओबीसी समाज है, अति पिछड़ा, जो सोच ये रहे थे कि कुछ परसेंट तक शायद गठबंधन पे जाएगा, वो नहीं गया। यहाँ जितना भी है, हालांकि ये कम मात्रा में है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गया, वो भारतीय जनता पार्टी पे है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और भी है, जो स्वर्ण समाज है उसमें चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, वैश्य हो, उनमें एक बात है, उनके अंदर वोटिंग परसेंटेज में नीरस था। नीरस थोड़ा मतलब उनके अंदर इतना उत्साह नहीं था। मैं गया वहां पर तो उनके तमाम बूथ, मतलब 2, 5, 10 आदमी, और जैसे मैं मुस्लिम समाज में गया तो वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन वहां एक कंडीशन थी, मैंने पीठासीन अधिकारी से बात भी की, इतनी लंबी लंबी लाइन लग रहे हैं, आपके बंदे जो हैं ये इनके अंदर थोड़ी सिंकारा पिलाइए, ये तो बहुत ही धीरे काम कर रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ था, इस वजह से कम हुआ। लेकिन एक बात मैं और बता दूं मैम, एक तकलीफ की बात बताऊंगा, आज में शायद तकलीफ होनी चाहिए। आज हमारे जो दिग्दर्शक, पत्रकार, एनजीओज, ये भी हिंदू मुस्लिम हो गए। मेरे जो मोबाइल है जिससे मैं बात कर रहा हूं इस समय, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे हमारे पत्रकार दोस्तों ने कुछ ट्वीट किए, कुछ शॉर्ट्स डाले, जहां मुस्लिम महिलाएं या दाढ़ी वाले लोगों की लाइनें लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि अच्छा खासा मेरठ के जागी कॉलोनी में, सिवाल खास के फला जगह में बड़ा भारी मतदान। यानी कि मैं इनडायरेक्ट में बता रहा हूं कि उन्होंने शायद ये कोशिश की उन लोगों को जगाने के लिए कि आप भी घर से बाहर निकल कर आइए। तो अब कुल मिला के खत्म करता हूं अपनी बात। 2 बातें, 2 फर्क हैं। जाट वहीं पे गया जहां मैंने आपको सुबह बताया था, ये पता चल जाएगा। लेकिन ओबीसी जो लाभान्वित वर्ग है, वित्त वर्ग है, या ओबीसी अति पिछड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से पड़ गया है। हाँ, इतना जरूर है कि ऊंचे वर्ग में जो हमारा अगला अगला जिसको हम बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा नीरसता है वोट डालने की। लेकिन अब सीटों की भी सुन लीजिए, सरदना सीट, वहां पर जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा, वो सारा का सारा अतुल प्रधान पे चला गया। वजह, अतुल प्रधान ने कोविड प्रबंधन पे बहुत मेहनत की थी, तो इस वजह से गया, वो सीट उनकी खतरे में है। शहर की सीट मैंने आपको बताया जाता, 12,000 मुसलमान ज्यादा यहाँ जीत गए। सिवाल के अंदर, सिवाल खास के अंदर सारे जाट चले गए गठबंधन पर। दक्षिण के अंदर 2 मुस्लिम लड़ रहे हैं, वो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं थी। सुमिंदर तोमर वहां के वो हैं विधायक पिछली बार, वो बिल्कुल बहुत आराम से बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा मुझे जीतना ही है, ये दोनों आपस में चले जाएंगे। उधर चले जाइए, उधर हमारे गन्ना मंत्री की सीट बहुत खतरे में। मुजफ्फरनगर में जोश है, वाकई वहां जबरदस्त काम हुआ है। हाँ, एक बात मैं कैराना के बारे में आपसे कहना चाहता था। कैराना में बाबूजी की लड़की जीत जाती इस बार, उम्मीद है जीत भी जाएंगी। अभी हम कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अमित शाह जी ने उनका आगे काम बिगाड़ दिया। हुआ यूं है नीलू जी, मैं इसी बात को कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, मेरे सीनियर्स बैठे हैं, कि वहां पर 2 बार के हारने के बाद एक सहानुभूति की लहर थी। ये दोनों एक खानदान के लोग हैं, आपको ये भी मालूम है, एक चौपाल वाले, एक चबूतरे वाले, एक ही आदमी के 2 बालक थे, एक मुस्लिम हो गया, एक वो हो गया। तो ये आपस में वैसे भी बहुत ज्यादा भाई खाला फूफी के लड़के हैं, ये मैं आपको बता दूं। जब मुनव्वर हसन जी का इंतकाल हुआ था, देहांत हुआ था, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि बाबूजी फूट फूट कर रोए थे, बेइंतहा, इनकी शादी में आना जाना रहता। इस बार वहां कुछ मोहल्ले, कुछ इलाके ऐसे थे कैराना में, मैं संजय सर ज्यादा जानते हैं इस बारे में, कि जो इस बार हुकम सिंह जी की बेटी को वोट करने जा रहे थे कि भाई 2 बार ये हमारी बहन है, ये हार गई थी, इस बार हम इसको जिताएंगे। लेकिन अमित शाह जी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको याद आ गया वो कैराना का पलायन। अरे पलायन तो था ही नहीं, हुकुम सिंह जी खुद पंचायत में कह दिया था कि मैं माफी मांगता हूं, कोई पलायन नहीं है। उनके भतीजे अनिल चौहान कह रहे हैं जी कोई पलायन नहीं है। तो अब उन्होंने वहां जाकर फिर पलायन की बात कर दी। तो वो जो 3-5 बड़े इलाके थे मुस्लिम के, क्योंकि मुस्लिम मत थोड़ा ज्यादा है, वो बोले यार हम तो अच्छे खासे अपने आप ही वोट दे रहे थे, अमित शाह जी अब बताते हैं। वो जेल में रहकर भी चुनाव संभव है जीत जाए। तो कंडीशन ये है। मुजफ्फरनगर के हालात भी ऐसे ही हैं जैसे कि संजय सर ने बताया, इनकी टीम बहुत सही रिपोर्ट दे रही है इनको। और एक बात मैं और बता देता हूँ नीलू जी, देखिए हम कितना भी डिस्कशन कर लें, सिर्फ इतना तो बता सकते हैं, मेरी जबान बहुत देसी होती है जब मैं अपने पत्रकारों में बात करता हूँ, एंकरिंग भी करता हूँ एक जगह, तो मगर लेकिन आप लोगों के सामने खुल जाता हूँ। मैं आपको फिर बताता हूँ, होता वही है जो संजय सर ने 1 महीने पहले कह रखा है। मैं इनको बराबर सुनता हूँ, सर को बराबर सुनता हूँ, वही कंडीशन है। बस इतना फर्क होता है कि हंडिया में नमक थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा कम था, निकलती बात वही है।
तो ये है फिलहाल ग्राउंड के कंडीशन जी। हाँ, लेकिन मैं सिरोही साहब के पास जाना चाहूँ।